अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एटम के बारे में तो कितनी देर से बात करें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटा से छोटा जर्रा मैटर का, वो एटम है। अब वो क्या होता है, एटम साथ में मिलाप भी करते हैं, मिल भी जाते हैं, एटम साथ में कंबाइन भी होते हैं, ठीक है। और एटम्स की जो कॉम्बिनेशन है, जब एटम्स साथ में, बहुत सारे एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स इस तरह से साथ में जब कंबाइन हो जाते हैं तो एटम नहीं रहते हैं, बल्कि वो क्या बना लेते हैं, वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे एटम्स जब या दो से ज़्यादा एटम जब साथ में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो जब आप वाटर कहते हो H2O, तो उसमें दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का एटम उसके साथ मिला हुआ होता है और एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का। अब मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन अगर मैं करूँ ना, तो मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल हैं। एक हमारे पास होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और एक हमारे पास होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मैंने चार्ट दिया हुआ है। अच्छा, एक स्टूडेंट से मैं क्लास के एंड में जो है वो ये एक नोट्स ले लूँगा, जो कुछ स्टूडेंट्स को मुझे दोबारा देना है कल ना, तो मैं फ़ोटोकॉपी करा के फिर वापस दे दूँगा क्लास के एंड में, लेकिन मैं ले लूँगा एक स्टूडेंट से, ताकि जो स्टूडेंट्स को नहीं मिला है ना, तो चैप्टर 0, वैसे चैप्टर 0 अलग से मिलता है, बाकी सारे चैप्टर आपको एक साथ पूरे 18 के 18 मिलेंगे। ये सिर्फ मैं अलग से देता हूँ, क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसको नोट्स में नहीं डालता मैं, ये कोर्स से हट के। तो मॉलिक्यूल दो तरह के, आपको पूरा चार्ट मिलेगा, अगर वो क्लियर नहीं है तो क्लियर कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, कि एक डायटॉमिक है और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायटॉमिक, डाई मतलब क्या होता है, दो। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ दो एटम से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। और पोली का जो वर्ड है, पोली के क्या मतलब होते हैं, पोली के मतलब होते हैं केमिस्ट्री में मोर देन टू। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जो दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे डायटॉमिक कौन कौन से होते हैं। अब जैसे देखो, H2 की बात करें, हाइड्रोजन गैस की, H2 का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो एटम से मिलकर ये बनता है। और इस तरह से मिसाल ले सकते हैं ऑक्सीजन गैस, O2, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। इस तरह क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल होता है Cl2, दो क्लोरीन से मिलकर बनता है, ठीक है, Cl और Cl से। ये और भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, दो एटम से मिलकर बनता है, एटसेट्रा। ये सारे और बहुत सारे होते हैं, ये सारे तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये साबित हो चुका है, चूँकि सब में दो एटम्स हैं। अब आ जाओ पॉलीएटॉमिक में, मोर देन 2 एटम्स। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वाटर, H2O। वाटर के अंदर दो एटम्स नहीं है, 3 एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन के एटम है, तो 3 एटम से मिलकर बना, तो वाटर एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो आप एक्सहेल कर रहे होते हो, ये भी, इसमें भी 3 एटम दिख रहे हैं सबको, एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये भी पॉलीएटॉमिक है, इसमें तो बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, 2 + 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम्स, तो 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, 7 एटम से मिलकर बना है, ठीक है। तो एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं। मुझे सिर्फ आपको सिंपल एग्जाम बताना, डेफिनेशन बतानी थी कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बनते हैं, और पॉलीएटॉमिक जो मोर देन 2 एटम से मिलकर बनते हैं, दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं, सेट है। अब डायटॉमिक के अंदर फिर फर्दर थोड़ी सी और क्लासिफिकेशन है। डायटॉमिक के अंदर फिर दो और टाइप्स आती हैं। अब वो कौन कौन सी, होमोडायटॉमिक लिखा होगा, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, और उसके साथ बराबर में क्या लिखा हुआ है, हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ ना समझो उसको, ठीक है। होमोडायटॉमिक, होमो मीन्स क्या होते हैं, होमो के मतलब होते हैं सेम, और हेट्रो के क्या मतलब होते हैं, डिफरेंट। तो अगर दो एक जैसे एटम्स मिलकर, दो सेम एटम्स मिलकर अगर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर दो अलग अलग एटम्स मिलकर बने तो हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, मिसाल ले लो, एग्जांपल से समझ में आता है, H2 दो एक जैसा एटम है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन से मिला हुआ है, होमोडायटॉमिक हो गया। O2 होमोडायटॉमिक हो गया, एक जैसे दो एटम मिले में, Cl2 एक जैसे दो एटम मिले में, N2 एक जैसे दो एटम मिले में, ठीक है। तो ये सारे होमोडायटॉमिक हैं, दो एक जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एटसेट्रा। अब आ जाओ हेट्रोडायटॉमिक, दो अलग अलग एटम, हेट्रोडायटॉमिक है HCl, हाइड्रोजन अलग एटम है, क्लोरीन अलग एटम है, कल बताया था। HBr
अलग अलग हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों एटम्स अलग अलग हैं, ठीक है। इस तरह से HI दोनों एटम्स अलग अलग हैं, तो ये सारे हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, एटसेट्रा। फिर से बता दूँ अगेन, जो टॉपिक आज अभी मैंने बताया, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बन जाता है। एटम्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल दो तरह से होते हैं, एक होते हैं डायटोमिक, एक होते हैं पॉलीएटॉमिक। दो एटम से मिलकर बन जाए तो डायटोमिक, दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बन जाए तो पॉलीएटॉमिक। अगर दो एक जैसे एटम से मिलकर बन जाए होमोडायटोमिक, दो अलग अलग एटम से मिलकर बन जाए तो हेटेरोडायटोमिक। सिंपल, कोई मसला? गुड।